हेलो बच्चों, टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, दूसरा टर्म भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म में क्या होता है, हम लॉग लगाते हैं क्योंकि वो अलग हो जाता है। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म का हम डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकाल सकते फॉर्मूले से, तो हम उसमें पहले लॉग लगाते हैं। जब वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म खत्म हो जाता है, तब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेरिएबल टू द पावर, हमें इसका डेरिवेटिव, पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। दैट मीन्स कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो वाई डैश का मतलब क्या हुआ, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ एक्स टू द पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव और प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स, कॉस एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव। अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जब इसका डेरिवेटिव अगर y के ही तुम फॉर्म में डायरेक्टली log y लिखते हो ना, तो log ऑफ दिस ये सेपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखो, ये रूल log ऑफ m प्लस या माइनस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस माइनस log n, ये नहीं होता। ये रूल है, ध्यान रखना। जब log ऑफ m इंटू n होता है ना, तो वो log m प्लस log n होता है। तो log के बाद अगर प्लस माइनस हो तो वो सेपरेट नहीं होता। लेकिन देखो, हमें तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सीधी सी बात है कि हम डायरेक्टली शुरू में log नहीं लगा सकते। तो इसका क्या, अब इसका इलाज क्या है, हमें ये जो निकालना है, तो लेकिन इसका तो हम डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, और इसका भी डेरिवेटिव डायरेक्टली हम log से निकाल सकते हैं। तो इसका ये तरीका है, जब भी तुम्हें प्लस माइनस दें, तुम एक को u ले लो, दूसरे को v ले लो, और दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकाल दो और फिर उनको ऐड कर दो। ओके, तो अब ये वाला जो चीज़ है वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर x। ठीक है ना। अब चलो, सो log u इक्वल टू साइन एक्स इंटू, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है ना, दोनों को हम आधा आधा कर लेंगे। ओके, तो log u इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। देखो, log ऑफ m टू, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले log ऑफ x टू द पावर साइन x, और जब ये खुलेगा तो साइन x इंटू लॉग ऑफ x। अब ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें जब हमने इसको u ले लिया तो हमें du बाई डी एक्स निकालना है, और इसको v ले लिया तो हमें dv बाई डी एक्स निकालना है। तो अब चलो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर लगा दो, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव और प्लस log x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स और प्लस log x इंटू कॉस एक्स। सो दिस इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये u उधर चला जाएगा, तो u इंटू साइन एक्स बाई एक्स और प्लस log x इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना। अब u की वैल्यू पुट कर दो, सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u मतलब x टू द पावर साइन x, तो ये हो गया x टू द पावर साइन x इंटू साइन x बाई एक्स प्लस log x इंटू कॉस x। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, यानी कि इसका डेरिवेटिव। अब चलो, अब इसको लगाते हैं। तो सिंस v इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर x इम्प्लाइज log v इक्वल टू log ऑफ कॉस एक्स टू द पावर x। तो ये जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, चलो अब डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएटिंग log v का 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, log v का पहले v के रिस्पेक्ट में 1 बाई वी और फिर v का dv बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आ जाओ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है,
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स यानी कि सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के ही रेस्पेक्ट में dx बाई डी मतलब 1 हो गया वो। सो दिस इम्प्लाइज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v को उधर ले जाओ तो ये हो गया, ये देखो साइन बाई कॉस tan हो गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू टैन एक्स और प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कर दो। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v यानी कि cos x टू द पावर x, cos x टू द पावर x, और पहले पॉजिटिव टर्म यहाँ पे लिख लो तो log ऑफ cos x और फिर माइनस x इंटू टैन एक्स। ठीक है, तो ये देखो ये du बाई डी हो गया और ये du बाई डी एक्स हो गया, ये du बाई डी एक्स हो गया। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स। क्यों, देखो y इक्वल टू यू प्लस वी हो गया ना जब ये हमने ले लिया। सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी डैश, है ना। अब उसमें पुट कर दो तो ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स यानी कि x टू द पावर साइन x इंटू साइन x बाई एक्स और प्लस लॉग ऑफ कॉस x। ठीक है, प्लस अब ये वाला लिख दो यानी कि कॉस x टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ कॉस x और माइनस x इंटू टैन x। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स का मतलब कि इसका डेरिवेटिव और प्लस इसका डेरिवेटिव इंडिविजुअली, अगर माइनस होता तो सेम ही होता, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम लॉग शुरू में नहीं ले सकते क्योंकि लॉग ऑफ m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, देखो साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा शॉर्ट वीडियोज़ के लिए दूसरा चैनल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिंप्लीफाइंग मैथ्स, उसके ऊपर भी जाओ, उसे देखो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।